हेलो दोस्त, आपके पास कलम है, कॉपी है तो लिख लो। एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ जाएगी। कभी आपने इस चैनल पे सुना है या नहीं सुना है? सुना होगा तो सही है। उस दिन आ गए हैं, एलपी की 3 गुना वैकेंसी हो गई है। लगभग इंडेंट मांग लिया गया है। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी ये ध्यान रखिएगा। तो क्या टेक्नीशियन का 9100 से यानी आसपास में वैकेंसी का रफ आइडिया बात कर रहे हैं। 27,300 इंक्रीज होगा क्या? तो फिर एक बार लिख लीजिए, कुछ न कुछ तो होगा ही, और इंतज़ार कीजिए आने वाले सुनहरे दिनों का। लेकिन ये इतना आसान से नहीं हुआ अनुमान लगाना। बहुत लोग कहते थे, बहुत सारे चैनल तक खुलेआम बोला करते थे कि व्यू के लिए वीडियो बना रहा है, जिसका 1000 2000 व्यू है वो क्या कर पाएगा। हम तो एक पेपर कटिंग भी दिखा देंगे तो 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यू आ जाएंगे। तो 1-2 हज़ार वाले चैनल को कौन देखेगा? लेकिन देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, सच्चाई उससे देखने से अंतर नहीं पड़ता। सच्चाई के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। उसमें से डाटा की गहराई को समझना होता है, कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ लीड कर रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है, वो देखना होता है। तो पहला कंडीशन सब जानते थे कि रेलवे में 3 लाख वैकेंसी खाली है और ये थोड़े थोड़े वैकेंसी दे रहा है, इसे तो 3 लाख पूरा ही नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो यही था, कलम से लिखवाने का। दूसरी कंडीशन आपको हमने बताया ही था कि हमने सब लोगों ने कितनी मेहनत किया है। मैं ट्विटर पे तो एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारा समय ट्विटर पे देता हूँ लोगों के लिए, लेकिन हालांकि लोग देखते नहीं हैं। लेकिन नहीं देखते हैं, देखिए मैंने ट्विटर पे डाला था अभी कि वैकेंसी तो अब बढ़ना तय हो गया 2 घंटा पहले, 3 घंटा 4 घंटा पहले, लेकिन देखने वाले नहीं हैं। हालांकि रेलवे लाइफ का उद्देश्य रहता है कि आपको पॉजिटिव मिले हो। कल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में दुर्घटना हुआ तो उस पर भी मैंने डाला, फिर भी नहीं लोगों ने देखा। उससे पहले भी हर समय जितनी भी हुआ, मैंने एलपी की हमेशा डिमांड किया है कि अगर इतनी घटना हो रहा है तो वैकेंसी तो बढ़ानी चाहिए, हमेशा देना चाहिए। एकदम बिल्कुल डिटेल में मैंने हर समय डाल के वैकेंसी कितनी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, जब बार बार दुर्घटना हो रही है तो सीटों को बढ़ानी चाहिए। ये पहला उद्देश्य ये था। लेकिन इशू ये है कि अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई देखेगा नहीं तो आपकी बातें सुनेगा कौन? यही तो फैक्ट है ना। वही मैंने जब इलेक्शन की बात आई थी, 1 मिनट, जब इलेक्शन की बात आई थी तभी उस समय हम लोगों ने बात किया था। 1 मिनट अभी यहाँ पे ला रहा हूँ। इलेक्शन की जब रिजल्ट आई थी तो रिजल्ट के अगले दिन सुबह सुबह जितनी डिटेल आई थी, 1 मिनट, नेट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, वीडियो में लाऊंगा वीडियो में। तो आज से 13 दिन पहले, आज 18 तारीख है, 13 दिन पहले हम लोगों ने बात किए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, और ये कंडीशन है तो आपको किसकी 1 मिनट ये वीडियो चल जाएगा, मैं चलाना नहीं चाह रहा हूँ। तो किसकी सरकार चाहिए आपको? कम वैकेंसी वाला को, ज़्यादा वैकेंसी वाला को, कम पोस्ट वाला को, ज़्यादा पोस्ट वाला को? तो यहाँ पे हमने बात किया था आपके सामने सीधी सीधी कि आपको वैकेंसी इंक्रीज कराना है तो सोशल मीडिया डिमांड भी करना चाहिए। अभी मिली जुली सरकार है, यानी मिली जुली सरकार है, यानी तीनों फिल्म का नाम है मिली जुली सरकार। तो उसमें आपको अगर कोई भी सरकार बनती है तो आपकी वैकेंसी की डिमांड अगर आप रखते हैं तो ज़रूर पॉजिटिवली बढ़ेगा। उसके बाद भी बहुत सारे हमने कोशिश किया था और उसका आपका असर आज को यहाँ दिखने लगा है डाटा के रूप में, जो आपको यहाँ पे वैकेंसी बढ़ रहा है। कुछ लोग तो आज इजी से आका के वीडियो बना देंगे, वैकेंसी इंक्रीज होने वाला है, ये डिमांड हो गया, ये मांग हो गया, ये एक एक लाइन पढ़ लेंगे। लेकिन इसको गहराई से निकालने में ना बहुत मेहनत लगती है। आपको बहुत पहले से अगर आप समझ सकते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है और उसी पॉजिटिव को आपको अपनी बातों में रखनी होती है, जिससे कैंडिडेट की भलाई हो सके। क्या हो सके? भलाई हो सके। बाकी तो हम भी ये पढ़ लेंगे, हमें पेपर में कोई दे देगा तो ये लिखा हुआ कोई कहेगा NORTH CENTR RAWL, क्योंकि हमने भी ये LKG में तो कभी न कभी पढ़ा ही होगा, तो ये सब तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन ये वाला 100 मान ली 43 से 143 कैसे होगा, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, इसके लिए आपके चाहिए एनालिसिस। और एनालिसिस करने के लिए अगर कोई तैयार होता है तो उसके चैनल पे कोई 2000 व्यू आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, चूहे की चाल से चलते रहेगा। लेकिन अगर कोई बोल देगा उसने बोला ऐसा
वो सही नहीं होगा, उसके चैनल पे 2 लाख ज़रूर व्यू आएंगे और वो देखने वाले तैयार ज़रूर मिलेंगे। यही सोशल मीडिया का फैक्ट है। हालांकि मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल डिटेल बना रहा हूँ कि टेक्निकल डिटेल अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि हमने आपको ग्रुप डी में डाटा बनाया था, एक पोस्ट के लिए कितने पीटी क्वालिफाई है, कितने कम्युनिटी के किस हैं, सारा एग्जैक्ट बताया था। इवन कटअप तक में भी 1 नंबर के अंदर के दायरे में कटअप आई थी। खाली पीटी से पहले जो सीबीटी हुआ का रिजल्ट आया था उसमें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में थोड़े कई जगह कम ज़्यादा चले गए थे, लेकिन उस चीज़ों को कोई समझता नहीं है। आज के डेट में उसकी वैल्यू नहीं है। फिर भी आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि अगर एलपी की वैकेंसी 5,696 से 18,999 हो सकती है, जबकि आपको सबको पता था कि 16,000 प्लस वैकेंसी रेलवे ने पहले ही बोल रखा है ये वैकेंसी खाली है, यूनियन ने भी बोल रखा था, और उसके बाद 2-3 महीने में और जो ऐड हुआ, अभी जाके एक्चुअल वैकेंसी खाली वाला निकल गया है वैकेंसी। तो चलिए बधाई हो रेलवे को भी, और जो वैकेंसी पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यहाँ से विद्याधर जी का एस्टीमेट रेलवे बोर्ड का है, डिजिटलाइजेशन है, उनका भी, जो कैंडिडेट को सोचे कि जो वैकेंसी है वो देना चाहिए, और वैकेंसी अगर देंगे तो आरआरबी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं तो इंतज़ार करूंगा कि आज 18 तारीख है, 18/6 का है, गरम नोट है, 19/6 ना जाए, जिसमें टेक्नीशियन की करीब करीब अभी 9100 पोस्ट है, इसको 27 के से लेके 30 के तक आए तो सही है। भले हमारे वीडियो में 2 के व्यू आए, 3 के व्यू आए, के अंतर पड़ता है, लेकिन कैंडिडेट की वैकेंसी अच्छी आनी चाहिए और जॉब मिलनी चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। और यही एनालिसिस भी है। अनुरोध क्या है कि बहुत नज़दीक हम पहुंच गए हैं। जब हमने 292 और 233 सीटें देखा, तभी हमें कंफर्म हो रहा था कि इक्वेशन तो है। इक्वेशन क्या है कि इसमें से कुछ इसमें आएंगे, इसमें से कुछ इसमें जाएंगे, या इसमें से इसमें आएंगे, या दोनों में से मिक्स होंगे। तो इक्वेशन बदलते रह सकता है, और इस इक्वेशन को बदलने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारा अच्छे काम करने पड़ेंगे। और अच्छे क्या है, जनता के भलाई में, और ऐसा कि जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। 2020 नो वैकेंसी, 2021 नो वैकेंसी, 2022 नो वैकेंसी, 2023 नो वैकेंसी, 2024 15,000 मार वैकेंसी, वही बढ़ा के अब 15,000 को करीब 3 लाख तक पहुंचाना है, जो रेलवे में भर्ती खाली है। तो अब लोगों का सवाल उठ रहा है कि एनटीपीसी 50,000 आएगा क्या। तो देखिए 50,000 तो पिछली बार भी नहीं आई थी, लेकिन 20 से 30,000 का अनुमान एनटीपीसी का कर सकते हैं। अगर लेवल 1 की बात करेंगे, पिछली साल भी 1 लाख थी, तो इस बार भी उसके आसपास वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि लोअर लेवल पे ज़्यादा पोस्ट होता है। और उसी का आधार मैंने बना के आपको बताया था सबसे पहले कि वैकेंसी अगर सुपरवाइजर की 8,000 हो सकती है, तो टेक्नीशियन की 24,000 होना आम बात है। अगर टेक्नीशियन की 24,000 आएगी तो ग्रुप डी की 24 थी, 24 का अगर 4 गुना 5 गुना अगर 1 लाख बनता है, तो 1 लाख वैकेंसी आनी आम बात है। क्योंकि जब जो काम करने वाला वर्कफोर्स होता है, वो आपका ग्रुप डी टेक्नीशियन 2 ही वर्कफोर्स काम करते हैं। सुपरवाइजरी उसको निरीक्षण करते हैं, उनकी डाटा एनालिसिस करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी काम करने की एग्जीक्यूट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट का इंटर कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारा होता है। लेकिन काम करने वाला का वैकेंसी तो ज़्यादा होगा, तभी तो काम करेगा। यानी एक सुपरवाइजर के अंदर कम से कम 3 से 10 तक टेक्नीशियन एवरेज होते हैं। कई जगह तो आपको 50-100 भी मिल जाएंगे, कई जगह 2-4-5 अपवाद भी मिल जाएंगे। तो वो चीज़ों को वैकेंसी के देख के आपको सारा डिटेल करके मैंने बोला था, और वो हो गया। तो खुशी है कि अभी थोड़ा सा हम इंतज़ार करें, कब तक, जब तक वेबसाइट पे ना आए। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए वेबसाइट पे आने का। थैंक यू, धन्यवाद।